हर व्यक्ति सफलता का रहस्य जानना चाहता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ना सफल हो जाता था, चाहे वो कितना भी लगन और मेहनत से काम क्यों न कर ले, फिर भी वो अपने जीवन के लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाता था। इसी कारण वो व्यक्ति अपने जिंदगी से बहुत परेशान था। जब उस व्यक्ति को अपने समस्या का निवारण नहीं मिल पाया, इस बात से परेशान होकर एक घने जंगल में चला गया। उस जंगल में व्यक्ति को एक महान दार्शनिक सुकरात मिले, जिनसे उस व्यक्ति ने पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। तो सुकरात ने उस व्यक्ति से कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। रात बीती, सुबह हुई, दूसरे दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति नदी के पास पहुंचा। वहां सुकरात भी थे। उस व्यक्ति ने अपनी समस्या उस सुकरात से कही और कहा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। मैं कितना भी मेहनत कर लूँ फिर भी मैं अपने जीवन में असफल हो जाता हूँ। मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए। तभी सुकरात ने उस व्यक्ति को नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने को कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। सुकरात उस व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने उस व्यक्ति को काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। जब उन्हें लगा कि अब शायद थोड़ी और देर इसे डुबो के रखने से यह मर सकता है, तब उन्होंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। जैसे ही सुकरात ने उस व्यक्ति को छोड़ा, उसने अपना सर पानी से बाहर निकाल लिया, फिर जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। जब उसकी जान में जान आई तो वह सुकरात की ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगा। उसके इस विस्मय भरे भाव को देखकर सुकरात मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। डूबता हुआ व्यक्ति और क्या चाहेगा? सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाह रहे थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल उसी के योग्य प्रयास एवं श्रम करना होगा। हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य को महत्व देना चाहिए। हमारी मेहनत और लगन ही हमें आगे जाने की प्रेरणा देती है, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बदल देती है। हम अपने अच्छे बुरे कर्मों की वजह से ही सुख या दुख प्राप्त करते हैं, परंतु हम अपने भाग्य को सारी उम्र कोसते रहते हैं। अगर भाग्य को कोसने के वजह अपने कर्मों पे ध्यान दे और अपनी मेहनत पे ध्यान दे तो अपने मंजिल पे पहुंच सकती है। एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां के राजा बहुत ही धर्मों और न्याय के प्रति सतर्क थे। युवाओं को कभी खाली बैठने ही नहीं देते थे। उनके अंदर हमेशा अपने युवाओं को प्रोत्साहित करने में उत्साहित रहते थे। उनमें आलस्य भरने का कोई अवसर उन्हें देते ही नहीं थे। उस राज्य में सदैव या तो उत्सव की तैयारी हो रही होती थी, या तो खेती बाड़ी की, या नहीं तो किसी न किसी प्रकार के मेले की। वहां के राजा युवाओं के स्वास्थ्य और अर्थ यानी धन संपत्ति को लेकर सदैव सख्त रहते थे। उनका मानना था कि युवाओं को सदैव स्वस्थ रहना चाहिए, अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। कोई भी ऐसी आदत या जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो अथवा धन हानि हो। एक बार की बात है, खेती का समय समाप्त हो चुका था। राजा ने युवाओं को शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय रखने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता को 3 वर्ग में बांटा गया। सबसे निचले वर्ग में एक छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 50 स्वर्ण मुद्राएं थी। वहीं मध्यम वर्ग में थोड़े बड़े बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 100 स्वर्ण मुद्राएं, तो उच्च वर्ग में पूर्ण रूप से विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 250 स्वर्ण मुद्राएं थी। उच्च वर्ग के लिए कोई उम्मीदवार बहुत देर तक आया ही नहीं। इस पर कुछ मंत्रियों ने राजा से कहा, पूर्ण विकसित भैंस को उठाना असंभव है। यही विचार विमर्श चल रहा था, तभी एक स्वस्थ मजबूत नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, हे अन्नदाता, यदि मुझे 1 वर्ष का समय दिया जाए तो मैं पूर्ण
विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलकर आपको दिखा सकता हूँ। राजा नौजवान की यह असंभव बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा, मैंने दिया तुम्हें 1 वर्ष का समय और साथ ही तुम्हारे जीवन यापन के लिए भी हर महीने तुम्हें धन दिया जाएगा, परंतु यदि 1 वर्ष बाद तुम भैंस को उठाने में असक्षम रहे तब किस दंड के भागी बनोगे? इस पर नौजवान ने कहा, हे अन्नदाता, यदि मैं असफल हुआ तो मैं 1 वर्ष तक आपका दास बनकर रहूंगा। राजा ने नौजवान की बात मान ली। 1 वर्ष बाद फिर से यही समय आया। नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। नौजवान को देखने के लिए राज्य में दूर दूर से लोग आए थे। सब देखना चाहते थे कि नौजवान पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलता है या राजा का दास बनता है। देखते ही देखते नौजवान ने पूर्ण विकसित भैंस को अपने कंधे पर उठा लिया और 50 कदम चलकर पुनः भैंस को जमीन पर रख दिया। यह देखकर हर कोई अचंभित था। राजा ने खड़े होकर नौजवान को प्रोत्साहित किया, उसके लिए तालियां बजाई और इनाम स्वरूप उसे 250 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। फिर राजा ने नौजवान से पूछा, पुत्र, इस असीम शक्ति का स्रोत तो बताओ। नौजवान ने कहा, अन्नदाता, बिना रुके पूरी लगन के साथ प्रतिदिन किया गया अभ्यास असंभव को संभव बना देता है। यही इस असीम शक्ति का स्रोत है। मैंने छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने से शुरुआत की थी। आज अभ्यास के कारण मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चल पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रजा से कहा, अपने इस बंधु से सीखिए लगन और मेहनत से आगे बढ़ना। हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को सशक्त बना सकती है। शिक्षा ही समाज में उठने का ओढ़ा बढ़ाती है। हमारे कर्म और मेहनत ही हमारे भाग्य भी बदलते हैं, परंतु हम हमेशा अपने किस्मत को कोसते रहते हैं, अपने कर्म पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छे कर्म भाग्य बदलते हैं। शिक्षा की शक्ति अलग अलग समय पर मनुष्यों ने अनुभव किया है। गांव के उस छोटे से स्कूल में, जहां धूल भरी गलियों के बीच किताबों की खुशबू फूलती थी, मास्टर जी राम प्रसाद का जादू चलता था। उनकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी, जैसे किसी सपने को साकार करने के लिए बेताब हो। मास्टर जी को पढ़ाना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उनका जुनून था। वे मानते थे कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को असली ताकत देती है। एक समय की बात है, गांव का छोटा सा लड़का विवेक मास्टर जी की इस बात को पूरी तरह से समझता था। उसकी चमकदार आंखें हमेशा किसी नई चीज को जानने की तड़प लगाती रहती थीं। एक बार मास्टर जी ने कक्षा में एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक डॉक्टर गरीबों की सेवा करता था। उस कहानी ने विवेक के मन में डॉक्टर बनने की एक अटूट इच्छा जगा दी थी। विवेक ने कहा, मास्टर जी, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। विवेक ने एक दिन मास्टर जी से कहा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत होशियार हो विवेक, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन विवेक का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता दूसरे के घरों में काम करते थे, जिससे विवेक का परिवार चलता था और उनके पास विवेक की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे ज्यादा नहीं थे। विवेक की माँ अक्सर उसे समझाती थी, बेटा, तुम्हें पढ़ाई छोड़कर घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। इस बात से विवेक बहुत दुखी हुआ। उसने मास्टर जी से अपनी समस्या बताई। मास्टर जी ने विवेक के माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा ही उनके बेटे का भविष्य है, शिक्षा के बिना जिंदगी नर्क है। विवेक को एक स्कॉलरशिप दिलाई और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। शहर में विवेक के लिए सब कुछ नया था। उसे बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात एक करके पढ़ाई करता था। मास्टर जी की प्रेरणा और अपने परिवार का प्यार उसके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा। कॉलेज में विवेक ने बहुत सारे दोस्त बनाए। उसने कई तरह की गतिविधियों में भाग लिया। वह कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेता था। विवेक एक मेधावी छात्रा था और उसने अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप किया। कई सालों बाद विवेक एक सफल डॉक्टर बन गया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज
करने लगा। जब भी वह अपने गांव आता था तो सबसे पहले मास्टर जी के घर जाता। मास्टर जी ने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ। मास्टर जी, आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। विवेक के क्लिनिक में हर दिन कई मरीज आते थे। एक बार एक छोटी बच्ची बीमार हो गई थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। विवेक ने बच्ची का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। बच्ची के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने विवेक को धन्यवाद दिया। उसने लोगों की सेवा करके बहुत संतुष्टि महसूस की। क्लिनिक गांव के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन गया था। वह न केवल बीमारों का इलाज करता था बल्कि लोगों को स्वच्छता और पोषण के बारे में भी जागरूक करता था। उसने गांव में कई स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जिनमें लोगों को मुफ्त दवाएं और जांचें उपलब्ध कराई गई। विवेक के प्रयासों से गांव का स्वरूप ही बदल गया। लोग अब स्वच्छता का ध्यान रखने लगे थे। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। अपने गांव को स्वस्थ बनाने के बाद विवेक ने और बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। वह चाहता था कि हर गांव में एक डॉक्टर हो। उसने एक गैर सरकारी संगठन शुरू किया और देश के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की सेवा करने लगी। विवेक ने अपने के माध्यम से कई स्वास्थ्य केंद्र खोले। उसने डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया। उसने गांवों में जागरूकता अभियान चलाए। एक दिन विवेक अपने के काम से एक दूरदराज के गांव में गई। वहां उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह मास्टर जी थे। मास्टर जी अब बहुत बूढ़े हो गए थे लेकिन उनकी आंखों में वह ही चमक थी। विवेक मास्टर जी के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मास्टर जी ने विवेक को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। विवेक ने कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ मास्टर जी। आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। विवेक ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसके बारे में कई किताबें और लेख लिखे गए। उसे कई पुरस्कार मिले लेकिन विवेक कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है और उसने क्या हासिल किया है। वह हमेशा अपने गांव और मास्टर जी को याद करता रहा। एक व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। विवेक की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और भविष्य में बड़ा करने के लिए बहुत बड़े मुकाम से गुजरना पड़ता है। अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही समाज में हमें ऊंचा स्थान प्रस्थान करवाती है। दुख और सुख हमारे जीवन के मित्र। इस समय हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए। अगर हमारे जीवन में सुख आते हैं तो दुख भी आएंगे। उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए और धैर्य बनाकर रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव से शहर आई एक अंडे वाली। वो अंडे वाली बहुत गरीब परिवार से थी। उसके 2 बच्चे थे। उस अंडे वाली के पति की मौत हो गई थी जिसके कारण उसे शहर आकर अंडे बेचने पड़ते थे। उसकी टोकरी में ताज़े अंडे चमकते थे लेकिन उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ जिंदगी जीतने की एक चमक भी थी। हर रोज वह सुबह उठकर शहर पहुंचती थी और अपनी टोकरी लेकर सड़कों पर घूमती। उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती, ताजे अंडे, ताजे अंडे। एक दिन एक शानदार कार से एक अमीर आदमी उतरा। उसने अंडों को ध्यान से देखा और पूछा, ये अंडे कितने के हैं? अंडे वाले ने मुस्कुराते हुए बताया, साहब ये देसी मुर्गी के अंडे हैं, बिल्कुल ताजे, 5 रुपए का एक अंडा। अमीर आदमी ने कीमत सुनकर थोड़ा मुंह बनाया, इतने महंगे? मुझे तो ये सारे अंडे 2 रुपए प्रति अंडे के रेट में चाहिए। अंडे वाली का दिल थोड़ा सा धड़का लेकिन उसने धैर्य से कहा, साहब मैं बहुत कम दाम पर बेच रही हूँ, सुबह से घूम रही हूँ, अभी तक कुछ बिका नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं। अमीर आदमी ने जोर देकर कहा, नहीं, मैंने जो कहा उसी रेट पे चाहिए। कितने अंडे हैं तुम्हारे पास? अंडे वाले ने देखा कि आदमी की आंखों में सिर्फ पैसों की चाह है, उसके मेहनत का कोई मूल्य नहीं।
फिर भी उसने दिल में दुख छुपाकर 100 अंडे 200 रुपए में दे दिए। आदमी ने खुशी खुशी सारे अंडे ले लिए और वहां से चला गया। लेकिन अंडे वाले के मन में एक सवाल उठा, क्या सिर्फ पैसे ही सब कुछ हैं? मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। अंडे खरीदने के बाद वह आदमी एक बड़े रेस्तरां में गया और वहां महंगे व्यंजनों का आनंद लेने लगा। उसने हजारों रुपए का बिल चुकाया, लेकिन उसे अंडा बेचने वाले से मोल भाव करने की जरूरत महसूस हुई थी, जबकि उसने रेस्तरां में बिना किसी सवाल के भारी रकम खर्च कर दी। उस रात अमीर आदमी को सपने में उस अंडे वाले का दुखी चेहरा बार बार नजर आया। पूरी रात आदमी सो नहीं पाया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा, मैंने कितना बुरा किया, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगले दिन वह उसी बाजार में गया और अंडे वाली को ढूंढने लगा। जब उसे अंडे वाली मिली तो उसने माफी मांगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बुरा किया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपकी मेहनत का अपमान किया। अंडे वाली हैरान रह गई। उसने कहा, कोई बात नहीं साहब। अमीर आदमी ने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अंडे वाले ने सोचा और कहा, साहब, मेरे पास कुछ मुर्गियां हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं और मुर्गियां खरीद सकती हूँ और अपना छोटा सा व्यवसाय बढ़ा सकती हूँ। मेरे पति नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं। अमीर आदमी ने खुशी खुशी उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अंडे वाले को पैसे दिए और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सफल हों। कुछ समय बाद उस अंडे वाली का व्यवसाय अच्छे से चलने लगी। और अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। प्रॉब्लम्स, रुकावट और डिफिकल्टी, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफिकल्टी हमें स्ट्रांग बनती है और हमारी जिंदगी में हमें ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, और कहानी के नीचे कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए मोटिवेशनल कहानी लेकर आते रहेंगे। राधे राधे दोस्तों।